साध संगत जी, जब शब्द धुन सुनाई देती है तो आँखों का नीचे का भाग सुन्न हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि शब्द धुन कब सुनाई देती है, तो भाई जब शब्द धुन सुनाई देने लगे तो फिर आँखों का जो नीचे वाला भाग है वो सुन्न हो जाता है और फिर ही हमें ये शब्द धुन सुनाई देने लगती है। अब ये समझो कि उस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है और इस शरीर के एक हिस्से में आत्मा को रखा है और उसी हिस्से में वो परमात्मा भी बैठा हुआ है और इसी शरीर में 9 द्वारें हैं, 2 आँखों के, 2 नाक के, 2 कानों के, 1 मुंह और 2 नीचे मलमूत्र के द्वार। और जो सत्संग में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो वो इन बातों को जानते हैं और इन्हीं 2 द्वारों के जरिए हम इस दुनिया में काम धंधे करते हैं और फिर इसी में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन इन 9 द्वारों से ऊपर एक और द्वार है जिसे 10वां द्वार कहा गया है और वो 10वां द्वार आँखों के ऊपर है। कहा जाता है कि जब हमारा ख्याल इन 9 द्वारों से ऊपर होता है, यानी 10वें द्वार से ऊपर होता है, तब हमें ये शब्द धुन सुनाई देती है। लेकिन उससे पहले जो आँखों के नीचे जो 9 द्वारें हैं, हमारा शरीर वो सुन्न हो जाना और समाधि की अवस्था में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा इन 9 द्वारों से ऊपर जो 10वां द्वार है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो जो 10वां द्वार है वो गुप्त है और जो हमारे 9 द्वार हैं ये सभी खुले हुए हैं। जैसे हमारी आँखें हैं वो इनसे इस दुनियादारी को देखती है और हमारा जो मुंह है हम इसमें बोलते हैं और नए नए रिश्ते नाते स्थापित करते हैं। ऐसे ही जैसे नाक, कान, मलमूत्र के द्वार, तो ये सभी द्वार खुले हुए हैं और 10वां द्वार बंद है और इस 10वें द्वार को खोलने के लिए हमें ऊपर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी है और जो केवल वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के द्वारा ही समझाए गए रास्ते पर चलकर ही हम इस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं, यानी उस 10वें द्वार तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वक्त के सतगुरु इस रहस्य के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें ज्ञान है इसके बारे में कि इस 10वें द्वार को कैसे खोला जाता है। वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, वो ही हमें ये जानकारी देते हैं और कोई ही ऐसी भाग्यशाली जीव आत्मा है जो इस जानकारी को हासिल करके इस 10वें द्वार को खोल सकती है। और जो वक्त के पूर्ण संत सतगुरु होते हैं वो केवल उस कुल मालिक उस परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं और जिन जीव आत्माओं को यहाँ से मुक्त करना है तो फिर वो संत सतगुरु उन जीव आत्माओं को नामदान की बख्शिश करते हैं। और पूरा शिष्य वो है जो सतगुरु की बताई हुई बातों पर अमल करता है, उनके बताए गए रास्ते पर चलता है और ये नहीं कि नामदान ले लिया है फिर भी मन में लालच है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। वो इन विकारों से अपने आप को कोसों दूर रखता है, जो सतगुरु का सच्चा शिष्य होता है। और जो मन में लालच रखता है, मोह रखता है, यानी दुनियादारी के धंधों में फंसा रहता है, तो वो पूरा शिष्य नहीं है, वो नामदान मिलने के बाद भी अधूरा है। और जो पूरा शिष्य होता है तो वो इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर भजन बंदगी करता है। और ये समझना बड़ा सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है, आप भी वो शिष्य बन सकते हो। अब हमें पूर्ण संत सतगुरु ने नामदान तो दे दिया है, लेकिन हम अभी पूरे शिष्य नहीं बन पाए। तो क्यों नहीं बन पाए हैं? क्योंकि वो पक्का इरादा
और वो सच्ची भक्ति वो हमने नहीं की है, इसलिए ही हम पूरे शिष्य नहीं बन पाए। हम सत्संग सुन लेते हैं तो समझ लेते हैं कि हमारा काम बन गया और सुबह थोड़ी देर के लिए सिमरन भजन पर बैठ गए, मगर ध्यान तो दुनियादारी में फैला रहा और सोचते हैं कि अब काम पूरा हो गया। तो नहीं भाई, पूरा सच्चा शिष्य है तो वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम निपटाता है। वो जैसे सतगुरु ने समझाया है, जो सतगुरु ने जुक्ति बताई है, उसके अनुसार ही सिमरन भजन करता है, नाम की कमाई करता है। और नाम की कमाई का मतलब है कि वो इस नाम को जपता है, बार बार दोहराता है। और इस नाम को जपने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारा मन। तो सबसे पहले वो इस मन को जीतने की कोशिश करता है और जीत भी जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का पूरा इरादा बन जाता है कि इस काम को करना है तो फिर वो कर ही लेता है। और जब पूरे शिष्य का पूरा इरादा बन जाता है कि इस मन को समझाना है तो वो समझा लेता है। और उसकी सहायता करते हैं वक्त के पूर्ण संत सतगुरु। और शुरुआत होती है इस नाम के सिमरन द्वारा। और यही नाम का सिमरन 10वें द्वार तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत की जाती है दोनों आँखों के बीच से। माथे पर से शुरुआत में शिष्य दोनों आँखों के मध्य में सतगुरु का जो स्वरूप है इसके साथ अपनी लीव की तारों को जोड़ता है और फिर सिमरन करना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ से ही वो 10वें द्वार की चढ़ाई की तैयारी करता है, केवल तैयारी करता है। और वो यहाँ ये सिमरन इस तरह से करता है, इतनी शिद्दत के साथ करता है, इतनी ईमानदारी के साथ करता है कि फिर इसका ध्यान यहाँ पर ठहरने लग जाता है। और अब क्या है कि हमारे जो 9 द्वारे और इन्हीं में से हमारा ख्याल बाहर निकल जाता है, लेकिन जब व्यक्ति पूर्ण तौर पर मेहनत करता है तो फिर इसी 10वें द्वार पर इन आँखों के मध्य से आज्ञा चक्कर पर ख्याल टिक जाता है। और जब ख्याल टिक जाता है तो फिर ध्यान में सतगुरु का स्वरूप आ जाता है। और यहाँ से ही सबसे पहले ध्यान का आरंभ होता है। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति भजन की ओर बढ़ता है। और फिर जब भजन में बैठता है और जब बैठक को बढ़ाता है और जब भजन में शब्द धुन सुनने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले जैसे कहा गया है कि आँखों के नीचे का भाग जब सुन्न हो जाता है तो तब ही शब्द धुन सुनाई देती है। और जब भजन में बैठता है पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि ध्यान अब टिकने लग गया है। जब भी हम सिमरन करने के बाद भजन करने में बैठते हैं तो फिर भी हमारा ध्यान कहाँ टिक पाता है, क्योंकि हमारा ध्यान इन 9 द्वारों में से किसी द्वार से बाहर निकल जाता है और हम भजन में बैठे रहते हैं, जैसे सिमरन में बैठे रहते हैं। लेकिन उस अवस्था में जब ध्यान टिक जाता है, तब जब भजन में व्यक्ति बैठता है तो ध्यान टिका रहता है। और फिर वो चाहे किसी भी आसन में बैठा हो, लेकिन उसका ध्यान आज्ञा चक्कर पर टिका रहता है। और फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो सबसे पहले शब्द धुन सुनने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी आँखों का जो हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है। वो इन समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। आप इसे समाधि समझें, चाहे सुन्न कहो, चाहे समाधि, लेकिन बात एक ही है। और फिर यहाँ पर बैठे हुए जब व्यक्ति सुन्न की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जब पहुंच जाता है तो फिर ये 10वां द्वार खुल जाता है। और शुरुआत इसकी शब्द धुन से ही होती है और फिर धीरे धीरे धुन के साथ शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। सबसे पहले शब्द धुन प्रकट होती है और जब शब्द धुन प्रकट होती है
तो आँखों का नीचे का भाग सुन्न हो जाता है और जो शब्द धुन यहाँ से आ रही है तो समझो कि अब 10वां द्वार अब खुलने लगा है। और फिर जैसे जैसे अभ्यास बनता जाता है तो वैसे वैसे इस शिष्य को इस धुन की अवस्था में, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो तो सुन्न हो चुका है, लेकिन वहाँ पर उसे वो भंडार, वो नक्षत्र, जहाँ वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ, वो सब कुछ दिखाई देने लगती हैं, जिनके लिए व्यक्ति 10वें द्वार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो पूरा शिष्य है वो इन रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता है और वो शब्द धुन सुनने के बाद भी वहाँ नहीं रुकता और आगे बढ़ता है। वो आँखों के नीचे का भाग जो सुन्न हो चुका है उसकी कोई परवाह नहीं करता है। वो जैसे कोई लोग डर जाते हैं, जब भजन में थोड़ा सा भी ख्याल जुड़ा तो वो डर जाते हैं और फिर वो बैठते ही नहीं, कहते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, पता नहीं आगे क्या होगा। क्योंकि इस अवस्था में हमारा जो शरीर है वो शून्य की अवस्था में, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और उस समय हमारे शरीर का वजन एक फूल के समान भी नहीं होता है। हम इतने हल्के हो जाते हैं क्योंकि उस समय हमारी आत्मा पर कोई भी बोझ नहीं होता है और इस जीव आत्मा के लिए ये सब से बड़ा सुखद अनुभव है जो इसी शरीर के अंदर बैठी है, इसी शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है। वैसे ये आत्मा कभी भी अपने आप को इतना सुखी महसूस नहीं करती जितने कि उस समय 10वें द्वार पर ये अपने आप को सुखी महसूस करती है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या समझाया है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, 9 द्वारे 9वें दर फीके। आप जी फरमा रहे हैं कि ये 9 द्वारे सभी के सभी फीके हैं। और ये फीके क्यों हैं? क्योंकि भाई इनसे केवल दुनियादारी और माया और कुछ नहीं, इनके अलावा इनमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हमें समझना चाहिए कि गुरु महाराज ने कितने स्पष्ट रूप से समझाया है कि 9 दरवाजे 9वें दर फीके, ये सभी के सब फीके हैं और हम हैं कि इन्हीं के चक्कर में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात्रि तक और फिर रात्रि से लेकर सुबह तक हम इन्हीं 9 द्वारों में उलझे हुए हैं। हम इनसे ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते हैं। विष्टा के कीड़े चिता कमावे, और इससे ज़्यादा क्या कहें, क्योंकि संत महात्मा जब कहने पर आते हैं तो फिर वो कोई लिहाज नहीं करते हैं। 9 दरवाजे 9वें दर फीके, 9 के 9 फीके हैं। अब आप खुद ही महसूस करके देख लो। शरीर से मोहब्बत करते हो, पत्नी से, बच्चों से, भाई बहन से, तो भाई ये केवल हमारे शरीर के रिश्ते हैं और ये यहीं रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर लो और फिर चाहे कितने भी रिश्ते नाते बना लो, सब के सब यहीं रह जाएंगे, कोई हमारे काम नहीं आएगा। और असली कहा है रस अमृत 10वें चीजें, तो भाई उस 10वें द्वार को खोलो, उस तक पहुंचो। जो बंद है उसे खोलना पड़ता है। रस अमृत 10वें चीजें। और जब ये दरवाज़ा प्रकट होता है जो हमारे अंतर में ही है, जब ये खुलता है तो जानते हो ये 9 दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं और ये 10वां द्वारा अंदर की ओर खुलता है। और जब ये खुलता है तो कहते हैं अमृत बरस रहा है, रस अमृत। तो भाई इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे संत महात्मा। तो भाई इस पूरे सत्संग में एक बात को बड़ी अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि हमें एक समाधि की अवस्था में पहुंचना है जहां पर हमारा शरीर जो आँखों के नीचे का भाग सुन्न हो जाए। तो फिर समझ जाना कि हमारा जो भजन है वो ठीक है। और जब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो समझो कि जो हम सिमरन कर रहे हैं तो वो ठीक है। इसलिए पहले सिमरन को पूरी ईमानदारी के साथ
तवज्जो दो, फिर ही सिमरन करने के लिए बैठो। और अगर एक बार शब्द धुन सुनने लग गए तो फिर आप खुद ही कहोगे कि इस 10वें द्वार पर पहले क्यों नहीं पहुँचे। इसलिए बड़ा ही सरल है, क्योंकि परमात्मा की दया के कारण ही हमें सतगुरु से नामदान मिल गया है। और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़ें और इस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करें। इसलिए रोज़ाना सुबह उठो और भजन में बैठो और कोशिश करो कि एक ऐसी समाधि लगे कि बस शरीर सुन्न हो जाए और हमारे अंदर से ये दुनियादारी और इन 9 द्वारों का ख्याल भी ना आए और हम केवल उस 10वें द्वार पर पहुँचे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं जो हमें हमारे सतगुरु ने समझाया है।